अस्सलाम वालेकुम, आई एम बिलाल सईद फ्रॉम कंफर्ट अरीना यूट्यूब चैनल। इसी एल्बम की पिछली वीडियोस में हमने बनाया था एक डाटा टेबल जो कि शो करवाता था हमारे डाटा को HTML टेबल की सूरत में। और इसके अलावा हमने एक वीडियो में बनाया था एक ऐड फॉर्म जो कि डाटाबेस में डाटा को ऐड करवाने के लिए यूज़ होता है। अगर आपने ये दोनों वीडियोस को नहीं देखा तो आपको हम रिकमेंड करेंगे कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोनों वीडियोस के लिंक मौजूद हैं, पहले उनको देखिएगा और फिर इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिएगा। आज के इस वीडियो में हम बनाएंगे एक ऐसा ही फॉर्म जैसा कि आपके सामने है, लेकिन वो काम आएगा डाटा को एडिट करने के लिए और उसके बाद अपडेट करने के लिए। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम एक रिकॉर्ड को ऐड करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास है बिलाल जी और इसको हम करते हैं 0800 और पासवर्ड 123 है। उसके बाद कन्फर्म पासवर्ड 123 देकर हम इसको ऐड करते हैं। यहाँ पर हमारे पास मैसेज आया है, रिकॉर्ड हुआ सेव, और ये हमें ले आया है यहाँ पर शो डाटा इन HTML टेबल के ऊपर, जहाँ पर हमारा ये लेटेस्ट रिकॉर्ड सबसे नीचे मौजूद है। तो चलिए चलते हैं वापस और बनाते हैं नया फॉर्म। इससे पहले हम आपको एक चीज़ बताना, यहाँ पर एक चीज़ ज़रूरी है कि हमने जब लास्ट टाइम ऐड फॉर्म को यहाँ पर डिज़ाइन किया था तो हमने यहाँ पर लिखा था वेब फॉर्म 1, ये हमें लेके जाता था वेब फॉर्म 1 के ऊपर, लेकिन यहाँ पर इसको हमने चेंज किया है। अब ये ऐड करने के बाद हमें लेके जाता है HTML डाटा वाले फॉर्म के ऊपर, जहाँ पे हमारा HTML का टेबल शो हो रहा है। ये हमने चेंजिंग की है addform.aspx.vb में एक छोटे से सेक्शन में। चलते हैं यहाँ पर, आते हैं राइट साइड पर, राइट क्लिक करते हैं, ऐड करते हैं यहाँ पर हम अपना एक वेब फॉर्म, इसका नाम है अपडेट फॉर्म। ऐड किया, ये हमें सेम उसी तरह का चाहिए जैसे कि हमारा ऐड फॉर्म का डिज़ाइन है। addform.aspx पे आते हैं, या यहाँ से आप डबल क्लिक करें इसके ऊपर, और ये जो हमारा डिज़ाइन है इसी को हम कॉपी करेंगे। पहले स्टाइल कॉपी करेंगे, Ctrl+C, और आएंगे यहाँ पर हेड सेक्शन में इसको पेस्ट करवाएंगे, Ctrl+V। कलर इसका थोड़ा सा चेंज करेंगे, लाइट ब्लू की जगह हम लाइट पिंक, ताकि थोड़ा सा डिफरेंस हो सके। उसके बाद दोबारा वापस आएंगे और यहाँ पर बॉडी सेक्शन में हम ये जो है हिस्सा फॉर्म के नीचे नीचे हम इसको यहाँ तक कॉपी करेंगे और आएंगे अपडेट वाले फॉर्म में, और यहाँ पर हम इसकी इस जगह के ऊपर बॉडी सेक्शन में पेस्ट करवाएंगे। यहाँ पर हम लिख देते हैं दिस इज़ अपडेट फॉर्म, और जो हमारा नीचे बटन है इसमें हम लिख देते हैं ऐड की बजाय अपडेट। डिज़ाइन व्यू में देखते हैं कैसा बना है। ये डिज़ाइन व्यू है, ये आप देख रहे हैं हमारा लाइट पिंक कलर में अपडेट फॉर्म रेडी है, सेम उसी तरह जैसे कि हमने अपना ऐड वाला फॉर्म तैयार किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप उस वीडियो को लाजमी देखिएगा। तो ये हमारा अपडेट वाला फॉर्म रेडी हुआ। इसके बाद हम चलते हैं, आते हैं यहाँ पर सोर्स में और राइट क्लिक करके व्यू कोड वाले सेक्शन में आ जाते हैं। इससे पहले एक और काम हमने करना है, हमने एक लिंक लगाना है अपने HTML डाटा में, ये वाले फॉर्म पे। यहाँ पर हमने एक लिंक लगाना है, यानी कि कॉलम लगाना है एडिट का। हर रिकॉर्ड के आगे एडिट का एक लिंक लग जाए। तो इसके लिए हम आते हैं यहाँ पर HTML डाटा में, और यहाँ पर हम आते हैं राइट क्लिक करके व्यू कोड के अंदर। ये हमारे पास इसका टेबल का कोड है जो कि टेबल को जनरेट करवाता है। हमने जो हमारी हेडिंग्स हैं यहाँ से हमने इसको कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट किया। यहाँ पर हमने लिखा लफ्ज़ एडिट। इसी तरह हमने जो हमारा डाटा है यहाँ पर हमने इसको कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट किया, और यहाँ पर हमने थोड़ी सी चेंजिंग करवानी है। एक लिंक लिखना है, href लिखना है, और इसके अंदर हमने लिखना है अपना एड्रेस अपने अपडेट फॉर्म का। यहाँ पर हम लिखेंगे क्वेश्चन मार्क और लिखेंगे ID, और यहाँ पर हम इसको इस तरह से देंगे, और यहाँ पर हम आगे आ जाएंगे इस जगह पर इसको क्लोज करवाने के लिए इस तरह, और उसके बाद इस तरह से। ये हमारा रेडी हुआ है लिंक। इसको एक बार चेक कर लेते हैं। चलते हैं गूगल क्रोम के अंदर, शो करवाते हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं अभी कोई चीज़ नहीं आई, क्योंकि हमने एडिट का वहाँ पर थोड़ा सा एक लफ्ज़ नहीं लिखा। यहाँ पर हम लिखेंगे एडिट। स्टॉप करवाते हैं और यहाँ पर लिखते हैं एडिट, ताकि यूज़र को नज़र आ जाए ये लफ्ज़ लिखा हुआ। दोबारा खोलते हैं क्रोम। ये आप देख रहे हैं कि ये जो लिंक है हमारे पास आ चुका है। अब हमने कोडिंग करवानी है अपने अपडेट वाले फॉर्म के ऊपर। वापस चलते हैं, इसको स्टॉप करते हैं। यहाँ पर आते हैं, अपडेट वाला फॉर्म डबल क्लिक किया, राइट क्लिक करके हमने इसको व्यू कोड कर लिया। सबसे ऊपर हम लिखेंगे उसी तरह से import system.data.sql client। यहाँ पर अपना एक वेरिएबल डिक्लेयर करवा लेंगे गिवन आईडी के नाम से, जो कि स्ट्रिंग होगा। और यहाँ पर ये जो पेज लोड का इवेंट है इसके अंदर हमने डाटा को लोड करवाना है डेटाबेस में से,
और किसके ज़रिए से, यूज़र की आईडी के ज़रिए से उसको रीड करवाकर हमने फिलिंग करवानी है अपने अपडेट वाले फॉर्म के टेक्स्ट बॉक्सेस के अंदर। किस तरह से होगा, उसी तरह से लिखेंगे। सबसे पहले हम ऐड फॉर्म में आ जाते हैं, सेम वही हमारे पास ये हमें चाहिए, कनेक्शन स्ट्रिंग वगैरह, इसको हम यहाँ से यहाँ तक कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर लाकर हम पेस्ट करवाते हैं लोड वाले इवेंट में। यहाँ पर हमें चाहिए, इसको क्वेरी को थोड़ा सा चेंज करते हैं, यूआईडी हमें चाहिए, वो आएगी हमें यहाँ से गिवन आईडी कॉपी करके इसको यहाँ पर पेस्ट करवा देते हैं। अब ये गिवन आईडी हमें कहाँ से मिलेगी, ये हमें मिलेगी इस तरह से गिवन आईडी, और यहाँ पर एक लाइन लिखेंगे रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी स्ट्रिंग, और यहाँ पर इसको हम दे देंगे आईडी। ये क्वेरी स्ट्रिंग आईडी ये क्या चीज़ है, ये हमारा वही, ये हमें आईडी मिलेगी स्ट्रिंग की सूरत में, जो कि हमें यहाँ से आएगी इस जगह से। ये जो हम आईडी यहाँ पर हमने लिखा था, और ये यूज़र की आईडी होगी, और ये होगी डाटाबेस का फर्स्ट एलिमेंट जो कि 0 होगा। इस तरह से हम अपने डाटाबेस में से इस आईडी के ज़रिए से रिकॉर्ड को सर्च करवाएंगे और यहाँ पर अपने टेक्स्ट बॉक्सेस के अंदर फिल करवाएंगे। इस तरह से लिखेंगे और इसके बाद हम यहाँ पर इसको कॉपी करके पेस्ट करेंगे और यहाँ पर इसको चेंज करवा देंगे टेक्स्ट बॉक्स 2, टेक्स्ट बॉक्स 3 और टेक्स्ट बॉक्स 4 जो हैं हमारे अपडेट वाले फॉर्म के, उनके अंदर हमारा डाटा आ जाएगा। यहाँ पर कनेक्शन को क्लोज करवा देते हैं। अब इसको हम करते हैं चेक, इस वाले फॉर्म को HTML डाटा को चलाते हैं। यहाँ पर हमने ये बटन दबाया और यहाँ पर हमने क्लिक किया है एडिट के ऊपर। ये आप देख रहे हैं कि हमारा जो रिकॉर्ड था हमारे टेक्स्ट बॉक्सेस में आ चुका है। इसको हम कर देते हैं थोड़ा सा चेंज और यहाँ पर इसको अपडेट करते हैं। अब इसको अपडेट किया है लेकिन ये हमें वापस नहीं लेकर गया क्योंकि अभी हमने अपडेट वाले बटन पे कोडिंग नहीं की। तो चलिए अपडेट वाले बटन पे कोडिंग करते हैं और अपडेट करने के बाद डाटा को वापस रिडायरेक्ट करेंगे हम अपने पिछले पेज के ऊपर। आते हैं यहाँ पर, करते हैं इसको स्टॉप और अपडेट वाला फॉर्म जो हमारे पास है इस पर ये बटन है, इस पर डबल क्लिक करते हैं। इसका जो इवेंट है वो यहाँ पर जनरेट हो चुका है। इसमें भी हमें वही चीज़ चाहिए होगी। इसको हम यहाँ से कॉपी करेंगे, इतना हिस्सा Ctrl+C से और यहाँ पर Ctrl+V करेंगे। कनेक्शन स्ट्रिंग SQL कनेक्शन बना हमारे पास, लेकिन ये जो क्वेरी है इसको हम थोड़ा सा चेंज करेंगे। क्या लिखेंगे, इसके बजाय हम इसको हटा लेते हैं एक बार और यहाँ पर हम लिखते हैं अपडेट माई टेबल सेट यू नेम और उसके बाद यू फोन और उसके बाद यू पासवर्ड। अब यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, उसी तरह से हमने इसके अंदर वेरिएबल डालने हैं, डबल कोटेशन, डबल एम्परसेंड मार्क और यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट। इसी तरह से आगे आते हैं थोड़ा सा, डबल कोटेशन, डबल एम्परसेंड और टेक्स्ट बॉक्स 2 डॉट टेक्स्ट। और यहाँ पर इसी तरह से अगर हम इसी को कॉपी कर लें, इतना हिस्सा Ctrl+C और इसके अंदर Ctrl+V और यहाँ पर हमारा टेक्स्ट बॉक्स 3 और यहाँ पर हमने देना है वेयर UID इज़ इक्वल टू हमारी जो गिवन आईडी होगी, डबल कोटेशन मार्क्स, डबल एम्परसेंड और यहाँ पर गिवन आईडी। ये काम करने के बाद आएंगे नीचे और यहाँ पर हम देंगे डिम CMD एज न्यू SQL कमांड और इसको CMD लाइन देंगे और साथ कनेक्शन देंगे और इसके बाद करेंगे CMD डॉट एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी। इसके बाद कनेक्शन हो जाएगा क्लोज और यहाँ पर हम वापस चले जाएंगे अपने पहले वाले पेज के ऊपर। ये काम करने के बाद हम आते हैं वापस ऊपर। ये जो हमारा लोड वाला फॉर्म है यहाँ पर हमने इसको एक लाइन और देनी है, इफ़ इज़ पोस्ट बैक और यहाँ पर एग्ज़िट सब। ये काम आपने लाजमी करना है। तो आइए आप चलते हैं वापस और चेक करते हैं गूगल क्रोम के अंदर इसको। ये हमारा डाटा है, शो किया, यहाँ पर हमने एडिट पे क्लिक किया और यहाँ पर हम ये जो पहला नाम है इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, जमाल जी, और इसका जो फ़ोन नंबर है उसको भी हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं और इसको हम यहाँ पर अपडेट करते हैं। ये हमें वापस लेकर आया, शो करते हैं और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारा जो पहला रिकॉर्ड है वो अपडेट हो चुका है। दूसरे रिकॉर्ड को भी चेक कर लेते हैं, एडिट का बटन दबाते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं काशिफ जी, इसका फ़ोन नंबर चेंज कर लेते हैं और इसको अपडेट करते हैं, शो किया और आप देख रहे हैं हमारा दूसरा रिकॉर्ड भी अपडेट हो चुका है। इस तरह से आप HTML टेबल में, इस तरह से आप ASP.NET में अपने रिकॉर्ड को अपडेट कर सकते हैं। इससे अगली वीडियो में हम यहाँ पर लगाएंगे एक और कॉलम जिसके अंदर होगा डिलीट का लिंक।
जो कि डेटाबेस में से एक किसी रिकॉर्ड को डिलीट करवाने के लिए इस्तेमाल होगा इंशाल्लाह। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल कंफर्ट अरीना को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। इट इज़ बिलाल सईद साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।